कोई आकर कह दे नाम निष्ठ से कि तुम राम राम करना छोड़ दो, राम जी मिल जाएंगे, कहते हमको राम जी से मिलने नहीं, हमको राम जी का दर्शन चाहिए ही नहीं, हमको नहीं मिला राम जी से। जहां उनका मन हो वहां घूमे फिरें, मस्त रहें, मौज में रहें, क्या जरूरत है हमको राम जी की? नहीं। उनकी राजी हो दर्शन दें, उनकी राजी हो दर्शन न दें, उनकी इच्छा, पर उनका पवित्र नाम कभी छूटे नहीं। अखंड अहर्निश तैर धारावत अविच्छिन्न भाव से नाम की धारा बहती रहे। नाभाजी ने अग्र स्वामी जी के चरित्र में कहा, रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। जैसे सावन भादों में भयंकर काली काली घटा मेघ की छा जाए और घनघोर वर्षा होने लग जाए, भयंकर झड़ी लग जाए पानी की। अब तो पानी बरसता ही नहीं महाराज, झड़ी लगती थी तो 8-8 10-10 दिन तक की झड़ी लग जाती, दिनों रात पानी। वन कटते चले जा रहे हैं तो पानी की भी कमी होती चली जा रही है। सावन भादों में घनघोर वर्षा होने लग जाए, ऐसी नाम की झड़ी जिसकी जिह्वा से, और जिह्वा से ही नहीं रोम रोम से नाम का गुंजन होता रहता है, उस भाग्यशाली नाम निष्ठ का जन्म लेना सफल है, उसका शरीर धारण करना सफल है। गोस्वामी जी ये कहना चाहते, बहुत ध्यान से सुने, गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं, राम जी से अधिक जिसे उनका नाम प्रिय होगा उसी को राम जी मिलेंगे। ध्यान में आई बात, ध्वनि, इसमें ध्वनि यह है कि राम जी की प्राप्ति ही उसे होगी, भगवत प्राप्ति ही उसे होगी जिसकी निष्ठा भगवान के स्वरूप से अधिक उनके नाम में है। कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। स्वयं जिनका नाम है वे रास बिहारी स्वयं कह रहे हैं, हे राधा रानी, हे प्राण वल्लभे, मैं तो पतंग हूं, पर इस पतंग की डोर तो तुम्हारे हाथ में है। डोर क्या है? संतों ने भगवान नाम को ही डोर कहा है। डोर क्या है? भगवान नाम। कहां जाएगी पतंग? शब्द डोर गई उतरा पार, उतरे पार। यहां उतरा नहीं, उतरे। उतरे में बहुवचन है कि नहीं? एक उतरा एक वचन हो गया, उतरे बहुवचन। इसका अर्थ है सदगुरु भगवान की वाणी से उपदिष्ट भगवान नाम, राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम का दृढ़ता पूर्वक जिसने आश्रय लिया, उसको कोई जाति, कोई कुल, कोई परिस्थिति, कोई युग उस जीव के कल्याण में बाधक नहीं रहा। उस जीव के कल्याण में संदेह नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं रहा, और ना है और ना हो सकता है। राम नाम की अपेक्षा राम जी भी उतने प्रिय न हो जितने प्रिय राम नाम हो। नाम प्रेमी से कोई कह दे कि तुमको राम जी मिल जाएंगे, राम नाम जपना छोड़ दो, बोलो को हमको चाहिए नहीं राम जी, हमको तो केवल राम नाम चाहिए। अरे भाई, राम नाम मिलेंगे तो राम जी जरूर मिल जाएंगे। राम नाम में प्रेम होगा तो राम जी जरूर मिलेंगे। बोप देवी लीला में हम लोगों ने क्या देखा? कृष्ण नाम जपते सुनोरी सुनोरी आली। श्री जी ने, श्री जी तो नित्य प्राण वल्लभा है, नित्य प्रियतमा,
उनको कभी मिलना है क्या? अरे दो हों तब मिलना हो, दो तो है ही नहीं। राधाम कृष्ण स्वरूपाम वही कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। स एव सा ससैवास्ति वंशी तत्प्रेम रूप का। श्री कृष्ण ही राधा हैं, श्री राधा ही श्री कृष्ण हैं, भेद नहीं। लेकिन हम जीवों को लीला के माध्यम से श्री जी दिखा रही हैं, लोगों की समझ में नहीं, और समझने की चीज ही नहीं है महाराज। कलयुग उसी के लिए है जो नाम से विमुख है। नाम का आश्रय जिसने ले रखा है उसके लिए कलयुग बिल्कुल बाधक नहीं। सभी साधनों में युग का दखल है, पर राम नाम रूपी परम जो दिव्यतम साधन है, साध्य भी राम नाम, साधन भी राम नाम, उस राम नाम रूपी साधन में किंचित भी दखल कलयुग का नहीं। एक विशेष बात, भगवान नाम की दिव्य महिमा ऐसी है कि जिसने उनके पवित्र नाम का आश्रय लिया हुआ है, कराल कलिकाल का दुष्प्रभाव भी उसके चित्त पर किंचित भी प्रभावी नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, ताको भलो कठिन कलिकाल हूं। कठिन कलिकाल में उसका भला होगा, अवश्य होगा। आदि मध्य परिणामो, उसे उसके आदि में भी कल्याण, उसके मध्य में भी कल्याण और उसके अंत में भी कल्याण। इसका तात्पर्य है कि उस भाग्यशाली जीव का जिसकी प्रीति राम जी से अधिक राम जी के नाम में है, उसका त्रिकाल में भी अकल्याण संभव नहीं है, उसका सदा सर्वदा कल्याण है। क्योंकि हनुमान नाटक में श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। समस्त कल्याणों का निधान श्री राम नाम है। और एक विशेष बात कहते हैं कि रा सकुचत समुझी नाम महिमा, मद लोभ मोह को काम। मद जो है अहंकार, ये असुर है, मदासुर, मद असुर है, अहंकार है। महाभारत को यदि हम देखें तो महाभारत के अनुसार तो ऐसी कथा आती है कि देवराज इंद्र ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ में सोमपान का अधिकार नहीं दिया था, सोमपान के अधिकार से वंचित कर दिया था। यज्ञ में सोमरस का निर्माण होता है और वह सोमरस प्रधान देवताओं को यज्ञ में दिया जाता, श्रौत यज्ञ में। इंद्र ने कहा कि तुम चिकित्सक हो, इसलिए हमारी पंक्ति में बैठकर सोमपान के अधिकारी नहीं हो। बहुत ध्यान से सुने, सोमपान का जो दूषित अर्थ वर्तमान समय में लोग करते हैं वो एक महापाप है। सोम नाम की एक लता होती है जो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के अनुसार उसकी वृद्धि होती है और पूर्णिमा को वह सोम लता पुष्पित होती है। उस लता को वैदिक लोग लेते हैं, उस लता का रस निकाला जाता है, उसमें कुछ यज्ञ की औषधियां डाली जाती हैं और उस अत्यंत पवित्र रस को सोमरस कहा जाता है। दुर्भाग्य से लोग ये भी कहने लग गए कि पहले भी तो देवता भी तो सोमरस पीते थे। अरे राम राम, अरे भाग्यहीन हो, कहाँ ये घृणित मदिरा और कहाँ सोमरस। पर शास्त्रों का बोध न होने के कारण
लोग इस प्रकार की बातें कह दिया करते हैं। सोमरस एक अत्यंत पवित्र रस है जिसको देवताओं को ही पीने का अधिकार है। अश्विनी कुमार महर्षि च्यवन के पास गए। महर्षि च्यवन से कहा, महाराज आप इतने ब्रह्म तेज से संपन्न ऋषि हैं कि आप चाहें तो हम सोमरस पीने के अधिकारी हो सकते हैं। बोले हाँ, हम आपको सोमरस पिला सकते हैं, देवताओं की पंक्ति में बिठाकर, पर ऐसे नहीं पिलाएंगे, कुछ करना पड़ेगा। क्या? बोले हमारी वृद्धावस्था है और चक्रवर्ती सम्राट महाराज सरियाती की बेटी सुकन्या, उससे मेरा पाणी ग्रहण हुआ है, तो मेरे वृद्धत्व की निवृत्ति हो जाए, मैं युवावस्था प्राप्त कर लूं, सुंदर स्वरूप प्राप्त कर लूं। यद्यपि मैं अपने तपोबल से, योग बल से सुंदर स्वरूप धारण कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी कठोर तपस्या का व्यय नहीं करना चाहता। आप आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, तो आप इस प्रकार का कार्य करें कि आप हमें युवा बना दें। तो उन्होंने एक सरोवर में दिव्य औषधियों के रस का, सरोवर में दिव्य औषधियों के रस का मिश्रण किया। और देखिए औषधियां कैसी कैसी विलक्षण औषधियां हमारे भारतवर्ष की पवित्र धरती पर उत्पन्न हुआ करती थी। उन औषधियों के रस से मिश्रित उस दिव्य सरोवर में महर्षि च्यवन ने अश्विनी कुमारों के सहित प्रवेश किया, और जैसे ही गोता लगाकर जल से बाहर निकले तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जितने सुंदर स्वरूपवान अश्विनी कुमार हैं, वैसा ही स्वरूप च्यवन ऋषि का हो गया। सुकन्या के हाथ में कमल पुष्प की माला दे दी गई और कहा कि तुम चुन लो अपने पति को, अब तीन एक जैसे हैं। उस महान पतिव्रता ने अपने पातिव्रत की शपथ ली, यदि मैंने मनवाणी क्रिया से पातिव्रत धर्म का पालन किया हो, अपने पतिदेव महर्षि च्यवन के अतिरिक्त अपनी बुद्धि को स्वप्न में भी किसी अन्य पुरुष की ओर न दिया हो, तो मेरे सतीत्व के प्रभाव से मुझे वह दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाए जिससे मैं अपने पति के स्वरूप को और इन देवताओं के स्वरूप को अलग अलग करके जान सकूं। जैसे ही उस महान पतिव्रता ने संकल्प किया, उसकी दृष्टि दिव्य हो गई। वो पहचान गई कि इसमें अश्विनी कुमार देवता कौन है और मेरे पति कौन है। महर्षि च्यवन के गले में माला पहनाई। बोले हमारा काम तो हो गया, अब तुम्हें समय आने पर हम बुलाएंगे सोमपान के लिए। विदा कर दिया अश्विनी कुमारों को। और अब महर्षि च्यवन ने कहा कि देखो देवी, पहले तो मैं तपोधन ऋषि के रूप में था, और अब अत्यंत सुंदर कामदेव को भी लज्जित करने वाला सौंदर्य मुझे प्राप्त हुआ, और तुम तो परम सुंदरी हो ही, तब स्वरूप के अनुरूप निवास भी होना चाहिए। आपने अपने योग बल से एक दिव्य महल प्रकट कर दिया, जो देवराज इंद्र के भवन में भी जो भोग सामग्री नहीं है, उससे भी विलक्षण भोग सामग्री उसमें थी। और प्रेम से महर्षि च्यवन सुकन्या के साथ वहां निवास करने लगे। राजर्षि सरियाती के मन में भाव आया कि मैं अपनी पुत्री को देख के आऊं। वो जैसे ही आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो मणियों का प्रकाश जगमगा रहा है, एक सुंदर महल है, स्वर्ण निर्मित महल है, और इस महल में मेरी बेटी एक देवता के साथ बैठकर कुछ खेल रही है, चौसर खेल रही है। सुकन्या ने अपने पिताजी को आया हुआ देखा तो वह दौड़कर पिताजी को प्रणाम करने आई। राजर्षि सरियाती पीछे हट गए, कहा अरे दुष्टा, तूने पवित्र सूर्यवंश की कीर्ति को कलंकित कर दिया। मैंने एक महान तपोधन ऋषि के साथ तेरा विवाह किया था, वे वृद्ध ऋषि पता नहीं कहां चले गए। किस सुंदर युवक को तूने अपने पति रूप में वर्ण कर लिया है।
उसने कहा महाराज, जब मैं सूर्यवंश की कन्या हूं, आपकी बेटी हूं, तो आपको ऐसा संदेह मेरे चरित्र पर नहीं करना चाहिए। मैं आपकी बेटी सुकन्या हूं, आप मेरे पूज्य पिता हैं, और ये आपके जामाता महर्षि च्यवन ही हैं। अश्विनी कुमारों की कृपा से ये रूप उन्हें प्राप्त हुआ है। प्रसन्न हो गए अपने जामाता के सुंदर स्वरूप को देखकर। बोले महाराज अब तो अयोध्या आओ। बोले हाँ ठीक है, आएंगे अयोध्या। पर महात्माओं को, ब्राह्मणों को, साधुओं को ऐसे नहीं बुलाना चाहिए कि वहां फालतू हैं जो इधर उधर जाएं। अरे कोई उत्सव हो, महोत्सव हो, भोज भंडारा हो, यज्ञ हो, कोई आध्यात्मिक उत्सव हो, कोई सम्मेलन हो तो बुलाओ। ऐसी फालतू घूमने वाले थोड़ी हैं। यज्ञ करो तो आवेंगे। तब राजर्षि सरयाती ने यज्ञ का आयोजन किया। वशिष्ठ जी से पूछा, वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक अनुमति दी और कहा कि मैं आपके जामाता महर्षि च्यवन ही होंगे। उस यज्ञ में महर्षि च्यवन आचार्य थे। महर्षि च्यवन के आचार्यत्व में यज्ञ हुआ, और उस यज्ञ में जब सोमपान का अवसर आया तो इंद्र को सोमपान कराने के बाद जैसे ही अश्विनी कुमारों का आह्वान महर्षि च्यवन ने किया तो देवराज इंद्र क्रुद्ध हो गए और उन्होंने वज्र लेकर के महर्षि च्यवन पर प्रहार करना चाहा। महर्षि च्यवन मुस्कुराए और उन्होंने एक हुंकार किया। उनके हुंकार करते ही इंद्र वज्र के सहित स्तंभित हो गए, जड़वत हो गए। हिलना डुलना तक बंद हो गया। समझ में आ गया एक तपस्वी ऋषि के आगे देवराज की शक्ति भी कुछ नहीं। उसी समय महर्षि च्यवन ने दक्षिणाग्नि में आहुति दी और एक असुर को उत्पन्न किया। उस असुर का नाम था मद। उसका नाम क्या था? मद। देखो इन सब कथाओं का मतलब यह है कि हमारे भीतर यदि मद है तो हमारे भीतर देवता नहीं बैठा है, हमारे भीतर असुर बैठा है। मद, अहंकार, ये मदासुर उत्पन्न हुआ। ये मद कितना विशाल होता है, महाभारत में लिखा है। इस मदासुर का जबड़ा, तालू, ये नीचे वाला जबड़ा, वो तो धरती पर था, और इसका ऊपर वाला जो जबड़ा है वो आकाश को छू रहा था, स्वर्ग को छू रहा था। इसका मतलब है इस मद का विस्तार धरती से लेके ऊपर के लोकों तक है। उस मद की दाढ़ें कितनी बड़ी बड़ी थी, लिखा है एक एक दांत उसका 100-100 योजन का था, माने 1200 किलोमीटर ऊंचा दांत था उसका। वो बहुत लंबी जिह्वा थी उसकी, 75 योजन की जिह्वा थी उसकी। माने 900 किलोमीटर की तो जीव थी उसकी। आप सोचो, इतना भारी असुर। उसने कहा बाबा मुझे भूख लगी है, खा जाए इस इंद्र को। इंद्र तो महाराज बोला, महाराज मैं शरण में हूं, मुझे बचाओ। बोले तो तत्काल अधिकार प्रदान करो अश्विनी कुमारों को सोमपान का। बोले महाराज तुम जो कहो सो, सब बात में हां जी है। स्वीकार कर लिया, मैं शरण में हूं, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। तब मदासुर ने कहा कि अब आप इसको तो मैं खा नहीं सकता, अब मैं कहां जाऊं। तब महर्षि ने उस मद को कई भागों में बांट दिया। वो मद है, अहंकार है। एक तो जवानों को कुछ भाग दे दिया, जवानी का मद। हाथियों को मद दिया जो उनके मस्तक से चूता है। मद झरता है जब हाथों की तो हाथी पगला जाते हैं। प्रमदाओं को मद दिया, कामनियों को मद दिया, युवकों को मद दिया। वर्षा काल में नदियों को मद दिया। इससे सिद्ध होता है कि वर्षा काल में हम तैरना जानते हो तो भी हमको बड़े जलाशयों में, नदियों में दुस्साहस नहीं करना चाहिए। इस सब जगह मद को बांटा गया। तो ये मद असुर है, जवानी का मद बड़ा भयंकर होता है। और ये जवानी ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। धन यौवन यों जाएंगे,
जेहि विधि उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज, क्यों चाटत जग धूर। धन का मद, रूप का मद, विद्या का मद, कुल का मद, शील का मद, शास्त्र ज्ञान का मद, और मद जैसे ही आया नहीं कि हमारा गुण ही हमारे जीवन का दुर्गुण बन जाता है। ये सब कुछ भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, पूर्वजों के पुण्य प्रताप से प्राप्त हुआ है, गुरुजनों की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो हम विनम्रता पूर्वक उसे स्वीकार करें और उस दिव्य गुण के द्वारा अभिमान शून्य होकर पूरे राष्ट्र की, पूरे समाज की सेवा करें। ये तो उत्तम बात है। और हम उसके अहंकार में भर जाएं और अपने से बड़ों का तिरस्कार करने लग जाएं, ये मद है। इसलिए अपने कुल के अभिमान में, जाति के अभिमान में, विद्या के अभिमान में, रूप के अभिमान में, युवावस्था के अभिमान में, शासन और सत्ता के अभिमान में, धन के अभिमान में, मद में, किसी पद प्रतिष्ठा के मद में कभी अपने स्वरूप को भूलना नहीं चाहिए, मनमाना व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसका परिणाम जल्दी ही नेत्रों के सामने आ जाता है। विनम्रता में जीना चाहिए, अहंकार में नहीं। तो ये मद असुर है और ये मद बड़े से बड़े लोगों के भी पीछे लगा रहता है, किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। और इतना बलवान ये असुर है कि कोई इससे टक्कर ले नहीं सकता। पर जो राम नाम का आश्रय लेता है उसको मद छू नहीं सकता है। अच्छा, हनुमान जी से ज्यादा बलवान कोई है? बोलो। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातन नमामि। पर वो श्री हनुमान जी निरंतर राम नाम का जप करते हैं। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। वो हनुमान जी निरंतर श्री राम नाम का जप करने वाले हैं। राम नाम की दिव्य महिमा ऐसी है कि हनुमान जी को मद छू नहीं सकता है। कोई छोटा मोटा काम करके आता है तो उसको बड़ा अहंकार होता है, मैंने ये किया ये किया। और हनुमान जी अकेले कितना काम करके आए। 1200 किलोमीटर के समुद्र को लांघा उन्होंने, 100 योजन का समुद्र लांघा। सामान्य बात नहीं है। 1200 किलोमीटर की छलांग लगाना कोई सामान्य बात नहीं है। सिंहिका का वध किया, राहु की मां छायाग्रहणी, बुद्धिबल से सुरसा को परास्त किया और लंका के अधिष्ठात्री से की लंकनी को एक थप्पड़ में उसकी बुद्धि को शुद्ध किया। पंच सेनाग्रगान हत्वा, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सप्त मंत्री सुतान अपी, 5 सेनापतियों का वध किया उस युद्ध में उन्होंने, प्रथम यात्रा में हनुमान जी ने। 7 मंत्री पुत्रों का वध किया। सूर मक्षम च निष्पिष्य ग्रहणम समुपागमत, अक्षय कुमार को पीस डाला। बड़ा प्रचंड बलवान था अक्षय कुमार, रावण का पुत्र, उसको मार दिया। लंका में आग लगा दी। 80,000 किंकर नामधारी राक्षसों का वध कर दिया। वाटिका को उजाड़ दिया, लंका में आग लगा दी और रावण के दरबार में रावण को लज्जित कर दिया। इतना काम करके हनुमान जी आए, पर हनुमान जी में कर्तापने का अहंकार बिल्कुल नहीं है। ये राम नाम की महिमा है। यहां तक कि हनुमान जी ने राम जी को बताया तक नहीं कि मैं क्या करके आया हूं। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए।
सुनाए। श्री जामवंत जी ने राम जी को हनुमान जी के चरित्र को सुनाया। राम जी ने पूछा जामवंत जी से कि आप भी साथ में गए थे क्या? बोले नहीं नहीं, हम नहीं गए थे, हमको तो जो हनुमान जी ने बताया वो हम आपको बता रहे हैं। राम जी ने कहा हनुमान जी, आपकी ही वाणी से हम सुनना चाहते हैं, आप क्या करके आए हैं? हनुमान जी ने कहा, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। वो सब आपका प्रताप है, मेरा कुछ नहीं है। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, प्रभु प्रभाव बड़वान नहीं, जारी सके खलु तूल। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बोला बचन विगत अभिमाना, विगत अभिमाना। हनुमान जी को अहंकार नहीं है। जो राम नाम का जप करेगा उसमें कभी अहंकार नहीं आएगा। और कोई कहे हम तो बहुत राम राम करते और अहंकार भी करे, वो झूठ बोलता है, वो भजन करता ही नहीं। राम जी का भक्त होगा वो अभिमान शून्य ही होगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मद की छाया राम नाम का आश्रय लेने वाले पर नहीं पड़ सकती है, लोभ की छाया नहीं पड़ सकती है। लोभ महाराज बड़ा प्रबल शत्रु है। लोभ, लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ का नाम है लोभ। लोभ के कारण बड़े बड़े पाप हुए। आज जो गोवध जैसा भयंकर पाप भारतवर्ष की जैसे पवित्र धरती पर हो रहा है, उसका कारण क्या है? लोभ ही उसका कारण है। रुपयों का लोभ। पर जो श्री राम नाम का जापक होगा, ईमानदारी से राम नाम का जापक होगा, उसमें धन का लोभ नहीं होगा, किसी भी प्रकार का लोभ नहीं होगा। लोभ की छाया उसके ऊपर नहीं पड़ सकती है, मोह की छाया उसके ऊपर नहीं पड़ सकती है। नाम की महिमा समझ करके ये मद, लोभ, मोह, कोह, काम ये संकोच में पड़ जाते हैं, अर्थात नामाश्रयी को छू नहीं सकते। ये राम नाम जप निरत सुजन पर, करथ छाह घोर घामो। घोर घाम माने गर्मी, प्रचंड धूप भी उसके लिए धूप नहीं रह जाती है, उसके लिए छाया बन जाती है। अर्थात राम नाम का जो सदा जप करते हैं उन पर कड़ी धूप भी छाया कर देती है। अर्थात महान दुख, भयंकर से भयंकर दुख भी उसके जीवन का दुख नहीं रह जाते हैं, उसके जीवन का दुख भी सुख बन जाता है।